इसके पहले के वीडियो में हम जान चुके हैं कि भीड़ में खोया आदमी पाठ के लेखक जो लीलाधर शर्मा पर्वतीय हैं, एक जिम्मेदार नागरिक एवं विचारक हैं। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से बढ़ती हुई आबादी के दुष्परिणामों के प्रति हमें सचेत किया है। इस पाठ में बढ़ती हुई आबादी के कारण उत्पन्न जिन समस्याओं का जिक्र किया गया है, वे हैं यातायात की सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी की समस्या, आवास एवं खाद्यान्न की कमी। अब तक के पढ़े पाठ को हम सारांश में जान लेते हैं। लेखक अपने मित्र श्यामलाकांत की बेटी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाते हैं। बढ़ती हुई आबादी के कारण यातायात के दौरान उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्यामलाकांत के बड़े बेटे दीनानाथ के माध्यम से उन्होंने बेरोजगारी की समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। जब वे अपने मित्र के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 10 सदस्यों का वह परिवार 2 छोटे कमरों में रहता है। इसके माध्यम से उन्होंने आवास की समस्या की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया है। आज हम जानेंगे कि बढ़ती हुई आबादी के कारण लोगों को चिकित्सा सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है और आवश्यक वस्तुएं भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। चलिए पाठ को आगे पढ़ते हैं। उसी समय श्यामला जी की पत्नी जलपान लेकर आई। लेखक जब अपने मित्र के घर पहुंचते हैं तो श्यामलाकांत की पत्नी उनके लिए नाश्ता लेकर आती हैं। उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 लड़के थे। पल्ला का अर्थ होता है आंचल। जब वे नाश्ता लेकर आती हैं तो उनके साथ साथ उनकी 3 छोटी लड़कियां और आंचल पकड़े 2 लड़के भी रहते हैं। हम देखते हैं कि घर में जब कोई अपरिचित आ जाता है तो छोटे बच्चे माँ के साथ रहना पसंद करते हैं। इसलिए श्यामलाकांत की पत्नी के साथ उनके बच्चे भी साथ में आते हैं। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया। पाठ में जहाँ कहीं भी नए शब्द आएगा वहाँ हमें समझ लेना है कि वे लेखक हैं। लेखक जब अपने मित्र की पत्नी को देखते हैं तो वे उनकी कमजोर काया और पीला चेहरा देखकर सुन्न रह जाते हैं। दुर्बल का अर्थ होता है कमजोर और काया शब्द शरीर का पर्यायवाची शब्द है। शरीर का पर्यायवाची शब्द है तन, देह और काया। स्तब्ध का अर्थ होता है सुन या निश्चेष्ट रह जाना। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ हैं? लेखक मित्र की पत्नी से पूछते हैं, कब से बीमार चल रही हैं? डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं कर रही हैं क्या? वे फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी। फीकी मुस्कान का अर्थ होता है ऐसी मुस्कान जिसमें कोई खुशी न हो। प्रायः मुस्कुराने पर चेहरे की रौनक बढ़ जाती है, किंतु श्यामलाकांत की पत्नी के मुस्कान के पीछे कोई उदासी छिपी थी। बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज कोई न कोई बीमार रहता ही है। वे लेखक को बताती हैं कि परिवार में इतने सदस्य हैं कि आए दिन कोई न कोई बीमार रहता है, इसलिए वे समय पर इलाज नहीं करवा पाती। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पतालों में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वे अपना इलाज कराने अस्पताल गई थी, पर वहां भी मरीजों की भीड़ थी। मधुमक्खी के छत्ते से तात्पर्य है कि जिस प्रकार एक छत्ते पर कई मधुमक्खियों का समूह मंडराता रहता है, उसी तरह डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को एक ही डॉक्टर को दिखाने के लिए विवश होना पड़ता है।
वह भी अच्छी तरह किस किस को देखे। सीमित समय के कारण डॉक्टर भी मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें ठीक से देख नहीं पाते। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। अस्पतालों में मरीजों की इतनी भीड़ है कि लगता है पूरा शहर ही बीमार हो। अब यही देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली रहती है। लेखक को श्यामला कांत की पत्नी बताती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूंगी। बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा। वे सोची थी कि विवाह के अवसर पर अपने कपड़े दर्जी से सिलवा लेंगी और इसलिए उसने अपने बड़े बेटे दीनानाथ को दर्जी के यहाँ भेजा। लेकिन वह जिस किसी भी दुकान पर गया, हर दर्जी ने पहले से सिलने आए कपड़ों का ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। लेकिन उनका बेटा जिस किसी दुकान पर भी गया, हर दर्जी ने पहले से आए कामों का ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी प्रकट कर दी। जाहिर का अर्थ होता है प्रकट करना। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अब उसे भी चिरौरी सी करनी पड़ती है। फिर भी समय पर काम नहीं होता। कहा जाता है कि ग्राहक भगवान के रूप होते हैं, किंतु अब दुकानदारों के पास यह मजबूरी आ गई है कि जहां पहले भी ग्राहकों का स्वागत करते थे, वही उन्हें अब ग्राहकों को लौटाना पड़ता है और ग्राहकों को भी अपने दुकानदारों की खुशामद करनी पड़ती है कि वे समय पर काम कर दें। दुकानें पहले से कहीं अधिक खुल गई हैं, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे अभी भी कम पड़ रही हैं। हम देखते हैं कि त्योहार एवं विवाह के अवसर पर हम जिस किसी दुकान में जाते हैं, हमें समय पर कोई भी काम करके देना नहीं चाहता है, क्योंकि पहले से ही उनके पास कामों का ढेर लगा हुआ है। इन सब का कारण बढ़ती हुई आबादी है। मैं सोचने लगा, आखिर इस सब का कारण क्या है। लेखक यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इन सभी समस्याओं का मूल कारण क्या है। मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, मकान पहले से कहीं अधिक बन गए और बनते जा रहे हैं। रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं। रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। आप देखते होंगे कि शहरों में या जिन शहरों में हम रहते हैं, जहाँ पहले जंगल थे, पेड़ थे, काट कर उन्हें मकान बनाए जा रहे हैं, फिर भी लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिल पा रहे हैं। रोजगार के नए नए रास्ते खुल गए हैं, अनेक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, फिर भी बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से अधिक बढ़ गई है। रेलगाड़ियां और बसों की संख्या भी पहले से बढ़ गई है। कई क्षेत्रों में नई नई रेलगाड़ियां और बसें चल रही हैं। अस्पतालों का भी निर्माण हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। इन सब के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि जिस अनुपात में लोगों की आबादी बढ़ रही है, उस अनुपात में सुविधाएं नहीं बढ़ रही है, इसलिए लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है। जहां देखिए भीड़ ही भीड़ है और इन सब कारणों से हम जहां भी जाते हैं, लोगों की भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। यह भीड़ क्यों बढ़ती जाती है,
क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? लोगों की भीड़ बढ़ने का कारण क्या है? लेखक यह सोचने के लिए हमें कहते हैं। वे कहते हैं कि हमें सोचना चाहिए, क्या हम सब इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? उत्तरदायी का अर्थ होता है जिम्मेदार। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का हारा थका झुंझलाया स्वर सुनाई दिया। माँ, जल्दी से एक कप चाय बना दो। झुंझलाया का अर्थ होता है क्रुद्ध या व्यथित होकर कुछ कहना। उसी समय श्यामलाकांत का दूसरा बेटा थका हारा घर आता है और झुंझलाए स्वर में माँ से एक कप चाय मांगता है। आज पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया। इतनी भीड़ थी कि लाइन खत्म होने को ही नहीं आती थी। फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। सुमंत का सारा दिन राशन की दुकान पर निकल गया और भीड़ इतनी थी कि जब उसकी बारी आई तो पूरे सामान भी नहीं मिल पाए, इसलिए वह झुंझलाया हुआ था। घर में बच्चों की भीड़ है। यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था न हो, यह भीड़ दुखदाई बन जाती है। यद्यपि बच्चों से भरा पूरा परिवार सबको अच्छा लगता है, किंतु बच्चों से भरा पूरा यह परिवार तब अच्छी नहीं लगती जब परिवार का कोई भी बच्चा भूखा हो, उसकी ख्वाहिशें पूरी न की जा सके, उसकी शिक्षा का प्रबंध न किया जाए, तो बच्चों की यह भीड़ माता पिता के लिए दुख का कारण बन जाती है। अस्पताल में भीड़ क्यों है? अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां कोई भी अपनी इच्छा से जाना नहीं चाहता, फिर भी वहां भीड़ है। क्या यह भीड़ किसी को सुहाती है? सुहाती का अर्थ होता है अच्छा नहीं लगना। अस्पताल में क्या कोई जाना पसंद करता है? नहीं। फिर भी वहां लोगों की भीड़ लगी हुई है। क्या कोई स्वेच्छा से अस्वस्थ होता है? क्या कोई अपनी मर्जी से यह चाहता है कि वह बीमार हो और उसे अस्पताल जाना पड़े? नहीं, स्वयं कोई बीमार होना नहीं चाहता। आप देखते होंगे कि जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना में यह बात शामिल होती है कि भगवान अच्छा स्वास्थ्य दे और अस्पताल, पुलिस और कचहरी के संकट में न पड़ना पड़े। बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। बीमारी होने के कई कारण हैं। उनमें से प्रमुख है पौष्टिक आहार की कमी, गंदे और संकीर्ण मकानों में रहना और जलवायु का प्रदूषित होना। संकीर्ण का अर्थ होता है तंग या संकुचित। तो छोटे घरों या ऐसे मकानों में रहने पर जहाँ पर स्वच्छ वायु और पानी न मिल पाए, तो लोगों के बीमार होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो, तो बीमारी से बचा जा सकता है। यदि परिवार छोटा हो, लोगों को पौष्टिक आहार मिले, उन्हें शुद्ध वायु और पानी मिले, तो बीमारी से बचा जा सकता है। इसलिए जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर यह सलाह देते हैं कि उसे स्वच्छ वातावरण में रखा जाए, पौष्टिक आहार दिया जाए, ताकि वह जल्द स्वस्थ हो सके। रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। रेल और बसों में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई आबादी है। देश के अनुशासन पर
दुष्प्रभाव पड़ता है। बढ़ती हुई आबादी के कारण देश के अनुशासन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। दुष्प्रभाव का अर्थ होता है बुरा प्रभाव। यदि हम किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, जैसे वह चाहे बाजार हो, अस्पताल हो, स्टेशन हो, तो हम देखते हैं कि लोग वहाँ नियम और व्यवस्था का पालन नहीं करते। इसका कारण क्या है कि भीड़ होने के कारण लोगों को नियम और व्यवस्था का पालन करने में कठिनाई होती है। उन्हें लगता है यदि वे नियम के अनुसार काम करेंगे तो उनका काम समय पर नहीं हो पाएगा। सड़क पर दुर्घटनाएं होती है। सड़क पर दुर्घटनाएं बढ़ने का एक प्रमुख कारण यह है कि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। लोग नियम और व्यवस्था को दरकिनार कर अपने कामों को पूरा करवाते हैं। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके भी वह कार्य सिद्ध नहीं कर पाता, वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। वह किसी काम के लिए यदि कचहरी, अस्पताल और स्टेशन पर जाता है, तो व्यक्ति का समय, शक्ति और धन व्यय हो जाता है, किंतु उसके काम पूरे नहीं हो पाते हैं और वह भीड़ में खोकर रह जाता है। यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि बढ़ती हुई आबादी के कारण समय, शक्ति और धन का अपव्यय होता है। पाठ का उदाहरण देकर समझाएं। तो आप लिख सकते हैं कि यह बिल्कुल सत्य है कि बढ़ती हुई आबादी के कारण लोगों का समय, शक्ति और धन व्यय होता है और फिर भी काम पूरे नहीं हो पाते। जिस प्रकार इस पाठ में दिखाया गया है कि लेखक जब आरक्षण करवाने के लिए स्टेशन जाते हैं, तो उन्हें दिन भर लाइन में खड़े रहना पड़ता है। जो काम 1 घंटे में हो सकता है, भीड़ के कारण पूरा दिन का समय लेखक का बर्बाद हो जाता है। साथ ही साथ उनकी शक्ति अर्थात ऊर्जा भी खत्म हो जाती है और एक पूरे दिन जो वह कुछ अन्य कार्य में व्यतीत कर सकते थे, उन्हें केवल लाइन में खड़ा रहकर गुजारना पड़ता है और वे खर्च करके स्टेशन आते हैं अर्थात धन का भी व्यय होता है, फिर भी लेखक का काम पूरा नहीं हो पाता है। तो इन सब का कारण केवल बढ़ती हुई आबादी है। मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। लेखक कहते हैं कि मुझे अब श्यामलाकांत को इस भीड़ का रहस्य का अर्थ होता है मर्म, राज। अब इस भीड़ के दुष्परिणामों के बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि लेखक कहते हैं कि उनका परिवार और उनके मित्र स्वयं इस संकट से गुजर रहे थे, अर्थात बढ़ती हुई आबादी के कारण उत्पन्न समस्याओं के मुश्किलों से गुजर रहे थे। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारा देश अब भी नहीं चेता और श्यामला बाबू की तरह परिवार बढ़ाता गया, तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। लेखक कहते हैं कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक इस बात के प्रति सजग नहीं हो गया, सतर्क नहीं होगा और श्यामलाकांत की तरह अपने परिवार को पढ़ाता जाएगा, तो वह दिन दूर नहीं जब देश में जनसंख्या विस्फोट की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति इस भीड़ में खो जाएगा, अर्थात अपना वजूद, अपना अस्तित्व खो देगा और
अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में ही लगा रह जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे निकलने के लिए देश के सभी नागरिकों को प्रयास करना होगा। प्रत्येक नागरिक यह संकल्प ले कि वह सीमित परिवार रखेगा और सरकार लोगों को इसके प्रति जागरूक करे, तब जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस तरह से यदि आपके पास निबंध आ जाता है जनसंख्या वृद्धि के ऊपर, तो आपके पास काफ़ी कुछ लिखने के लिए सामग्री इस पाठ से मिल गया है, जो आप परीक्षा में लिख पाएँगे। तो साहित्य के साथ-साथ भाषा की भी हमें जानकारी हो गई।